कयामत के इस समय में सत्य पाप की याद में रहकर अज्ञानता में किए हुए पापों को भस्म करने की, सत्य परमात्मा की याद में रहकर पवित्र शुद्ध भोजन खाने की, याद में रहकर संपूर्ण पवित्र बनने की, चलते फिरते याद को नेचुरल बनाने की, स्वीट पाप को, स्वीट राजधानी और स्वीट होम को याद कर दुख धाम को भूलने की, आज की मुरली से मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। Supreme Father, Supreme Teacher, Supreme Sadguru, Supreme Almighty Authority, Supreme Justice, निराकार परमपिता परमात्मा, हम आत्माओं के पिता, हम आत्माओं को अडॉप्ट कर सर्व चिंताओं से मुक्त, बिन कौड़ी बादशाह, बेताज बादशाह, बेफिक्र बादशाह बनाकर निश्चिंत बना देते हैं। विकराल परिस्थितियां आ जाएं, आपदाएं आ जाएं, दुनिया दुश्मन बन जाए, मारने को आए, लेकिन ये स्मृति कि बड़े बाबा अर्थात परमात्मा बैठे हैं, अर्थात साथ हैं, निश्चिंत और निर्भय बना देती है। शक्तिशाली स्मृति से स्थिति भी शक्तिशाली हो जाती है। श्रीमत पर चलते हैं, कभी भी परमात्मा का हाथ और साथ नहीं छोड़ते हैं, उनकी शिक्षाओं के फरमानों की अवज्ञा नहीं करते हैं, तो परमात्मा का सुरक्षा कवच हम आत्माओं पर निरंतर है। कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है हमारा। निश्चिंत स्थिति भी तब बनती है जब आत्मा परमात्मा से सच्ची रहती है। सच्चाई से परमात्मा स्वयं अनुभूति कराते हैं कि वे सदा साथ हैं। चिंताओं के वातावरण में निश्चिंत रहना अपने आप में बहुत बड़ी बादशाही है। दुनिया में तो इस समय सब फिक्र करने में एक से बढ़कर एक बादशाह है और परमात्मा का बनने से बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। यहाँ फिक्र करेंगे तो सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि फिक्र करने वाले अपने समय और शक्तियों को सफलता के लिए यूज नहीं करके फिक्र कर व्यर्थ ही गवा देते हैं। परमात्मा समझ देते हैं कि फिक्र करने से सदैव कार्य बिगड़ते हैं, क्योंकि फिक्र का प्रभाव कार्य पर पड़ जाता है। लेकिन जो निश्चय बुद्धि है कि करावनहार परमात्मा सदा साथ हैं, वे निश्चिंत हो श्रीमत प्रमाण कार्य करते हैं, अपनी मनमत या परमत नहीं चलाते हैं, इसलिए निश्चिंत रहते हैं। परमात्मा ऐसे बच्चों को समय पर श्रेष्ठ टचिंग द्वारा क्या करना चाहिए का इशारा देते हैं और निश्चिंत आत्माएं उसी प्रमाण कार्य करके सहज सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कैसी भी सेवा हो, सभी में सफलता मिल जाती है। ज्ञान स्वरूप आत्मा अर्थात जो ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में अमल में लाकर ज्ञान के आधार से सोचते बोलते कर्म करते हैं, अर्थात ज्ञान पर आधारित जीवन जीते हैं, इसलिए उनका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ होता है। परमात्म ज्ञान हमें व्यर्थ से मुक्त कर समर्थ बनाता है, इसलिए ज्ञान को संपूर्ण धारण कर चले तो सेकंड और संकल्प व्यर्थ नहीं हो सकता है। संकल्प और समय अनमोल खजाने हैं जो हमें परमात्मा से संगम युग में मिलते हैं। उन्हें समर्थ कैसे बनाना है मुरली द्वारा सिखाते हैं। मुरली समर्थ संकल्पों का खजाना है जिसे यूज कर समर्थ आत्मा बनना है। ते अभिमान और विकारों ने हम आत्माओं को कड़वा बना दिया है। आज सारी दुनिया इस कड़वाहट से दुखी है, परेशान है, परंतु इसका कारण क्या है? इस स्वीट परमात्मा स्वीट होम से आकर हम विस्मृत हो गई आत्माओं को बताते हैं और कड़वाहट से छूटने का निवारण भी बताते हैं। स्वीट पाप का संकर दे अभिमान और विकारों को छोड़ देंगे तो हम सब फिर से स्वीट बन जाएंगे। परमात्मा यकीन दिला रहे हैं। परमात्मा विधि बताते हैं, बनने का पुरुषार्थ हमें करना है उस विधि प्रमाण चलकर। आत्मा पवित्र है, खुद को आत्मा समझ जीवन जीती है तो दुनिया स्वर्ग है। लेकिन जब आत्मा अपवित्र है, खुद को शरीर समझकर चलती है, देह के आकर्षण अभिमान विकारों के अधीन होकर चलती है तो दुनिया नर्क बन जाती है। सब देह अभिमान में दूसरों को भी देह अभिमानी और विकारी बनाकर कड़वा अर्थात पतित बनाकर दुख का लेन देन करते हैं। लेकिन समझ का नेत्र बंद होने के कारण समझ नहीं पाते हैं कि वे कुछ गलत कर रहे हैं या नर्कवासी बन गए हैं। परमात्मा सत्य बताकर विकारों की गंदगी से नफरत कराते हैं। बुद्धि का नेत्र बंद होता है, हम सब भूले ही करते रहते हैं। जो बोलते हैं उसके दो अर्थ निकलते हैं और दोनों ही बिल्कुल विपरीत। जिसके एक तरफ
जिसमें एक तरफ पूछते हैं कि शांति कैसे हो। परमात्मा कहते हैं मन तो शरीर से अलग होकर ही शांत होता है। फिर एक तरफ कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है, हम में भी है तो आप में भी है। फिर परमात्मा से शांति भी मांगते हैं। परमात्मा पूछते हैं कि जब परमात्मा सभी के अंदर है तो शांति किसे चाहिए, क्योंकि परमात्मा तो शांति के सागर हैं। अगर ये सब जगह है, अगर वो सब जगह है तो शांति स्वतः ही होनी चाहिए। अगर परमात्मा सर्वव्यापी हैं तो फिर शांति कौन दे? सभी से अलग होंगे, शांति धाम के रहने वाले होंगे तभी तो शांति देंगे। उन्हें तो दुनिया ने कण कण में कह दिया है, ऐसा कहने वालों को फिर शांति कौन दे? परमात्मा उन आत्माओं से पूछ रहे हैं। कलयुग के अंतिम 100 वर्षों में परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा के पार्ट में आते हैं, उलझे हुए सूत को सुलझाने और भूल भुलैया की उलझनों से निकालने और इस गलत फहमी से निकालने की वे कण कण में हैं। अपने आत्मा रूपी बच्चों को दुख धाम से निकालकर सुख धाम ले जाने के लिए आते हैं। निमंत्रण तो परमात्मा सभी को देते हैं, लेकिन कोटों में कोई, कोई में भी कोई उन्हें पहचान कर उनकी श्रीमत पर चलकर स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। जो ज्ञान सुनते हैं उनसे परमात्मा पूछ रहे हैं कि अपने स्वीट होम को याद कर रहे हो या अभी भी पुरानी दुनिया का कुछ याद आता रहता है। स्वीट होम को और सुखधाम को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां जाना है और जाने के पहले लायक भी बनना है। देह अभिमान के मुखौटे को उतार कर खुद को आत्मा समझना है और आत्मा के अनादि सतुगुणी और आदि सतयुगी स्वरूप की विशेषताओं को धारण कर फिर से वहां जाने लायक बनना है और पुरानी कड़वी पतित दुनिया को बुद्धि से भूलना है। बेहद का बाप अर्थात परमात्मा सदैव ही पवित्र हैं, स्वीट हैं, कभी भी पतित नहीं बनते हैं। बाकी दुनिया में जितने भी शरीर के रोल में पाप हैं वे बहुत कड़वे हैं, पतित हैं, छीछी हैं। अभी शरीर के विनाशी पिता और आत्माओं के अविनाशी पाप परमात्मा समझ दे रहे हैं, तो हमें देखना है कि किसकी मत पर हमें चलना है। शरीर का पाप तो कहेंगे शादी करो और आत्मा के पिता कहते हैं अब शादी का हथियाला नहीं बांधो और पवित्र हो। शांति धाम और सुख धाम को याद कर लायक बनो और दुख धाम को भूल जाओ, क्योंकि इसमें विकारों का विष पीते हैं और पिलाते हैं और दुख पा रहे हैं। ऐसी दुनिया से परमात्मा कहते हैं कि वैराग होना चाहिए। सन्यासी स्त्री को नागिन कहकर घर छोड़ जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कोई भी आत्मा चाहे नर के तन में है या नारी के तन में है, इस समय दोनों ही नरक के द्वार हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं घर छोड़ जंगलों में नहीं जाना है, बल्कि घर में रहते हुए अपने अनादि आदि स्वरूप के सत्य को जानकर रावण रूपी विकारों के झूठ को छोड़ना है, अर्थात विकारों को यूज नहीं करके भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनना है। जब तक पवित्रता नहीं तब तक सुख शांति हो नहीं सकती है। शांति तो हमारे गले का हार है, अर्थात शांति हमारा ओरिजिनल स्वधर्म है, स्वरूप है, जिसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं जब हम पवित्र बने। हमारा स्वधर्म शांति, हमारा घर शांति धाम, हमारे पिता शांति के सागर हैं। ऐसे शांति धाम से सृष्टि रूपी ड्रामा में आए, लेकिन पाठ बजाते हुए देह अभिमान में आकर हम सब भूल गए हैं। दुनिया में भक्ति बहुत करते हैं लेकिन परमात्मा को जानते नहीं है, इसलिए दुख का निवारण नहीं होता है। जो परमात्मा को याद करते हैं वे भगत हैं और अनेक हैं। भगवान तो सिर्फ एक है और वे ही निराकार परमात्मा शिव हैं। शांति धाम में रहने वाले हम आत्माएं पहले सुख धाम में आए, फिर रावण राज्य में जाकर बिगड़ गए। अभी पतित पावन ज्ञान के सागर परमात्मा पुनः हम आत्माओं को ज्ञान से समझ से सुधार रहे हैं। ज्ञान को जीवन में अमल में लाएंगे तो हम सब फिर से श्रेष्ठ बन जाएंगे। ज्ञान के सागर परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं, तब अज्ञानता का अंधकार विनाश होता है। ज्ञान सागर के ज्ञान में रोज आत्मा का स्नान होता है, तब हम सब ज्ञान नदियां बनते हैं, औरों का भी संबंध परमात्मा से जोड़ते हैं ताकि वे भी ज्ञान स्नान कर पावन बने। एक ही पिता की संतान हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है जागना और फिर औरों को जगाना। पवित्र हैं तो हम सब पूज्य हैं, फिर पूजा नहीं करते, और अपवित्र हैं तो फिर हम पुजारी बन जाते हैं और सबकी पूजा करते हैं। पवित्रता पूजनीय बना देती है, पवित्रता को नमन करते हैं भगत। सन्यासी पतित नहीं बनते हैं, इसलिए माथा टेकते हैं उनके सामने सभी। खुद को पतित समझते हैं। परमात्मा अनुसार कोई भी पावन नहीं कहला सकता है यहाँ, क्योंकि जन्म जन्मांतर का खेल खेल रही है आत्मा। अगर एक जन्म विकार में नहीं गई तो और भी जन्म लिए हैं। जन्म भी विकारों से ही होता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आत्मा पावन नहीं है, भले वो ब्रह्मचर्य में क्यों न रहती हो।
कर्म करना है शरीर निर्वाह करते हुए, लेकिन सब कुछ करते परमात्मा का फरमान है कि अपने को आत्मा समझ और याद में रहकर कर्म करना है। बाकी अमृत वेले का समय याद करने के लिए अति शुभ है। खुद को समझाना है कि 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, परमात्मा हमें लेने आए हैं तो उन्हें याद कर पावन बनना है और अच्छी सच्ची कमाई करनी है। सुबह का समय श्रेष्ठ है, रूहानी कमाई करने का है। यही कमाई हमारे साथ नई दुनिया में जाएगी। यहाँ ज्ञान धन से खुद को संपन्न बनाते हैं, सच्ची याद की कमाई करते हैं तो परमात्मा इतनी झोली भर देते हैं जो फिर कमाई के लिए आधा कल्प कोई फिक्र नहीं, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जो परमात्मा समझाते हैं उसे समझकर हमें फिर खुद से बातें कर खुद को समझाना है, पक्का कराना है खुद को कि हम सब आत्मा है, परमात्मा के हम बच्चे हैं, परम धाम के हम रहने वाले हैं। याद में रहना भी है और औरों को भी याद दिलानी है, क्योंकि परमात्मा सभी की गति सदगति दाता है और बिना याद से किसी की भी गति सदगति नहीं होगी। जीवन बंध से जीवन मुक्ति में जाना है, इसलिए बंधनों को अलौकिक में परिवर्तन कर उनसे छूटना है और जीवन मुक्ति का अनुभव कर वैसे हमें संस्कार बनाने हैं। जब समझ का ताला बंद हो जाता है तो परख नहीं पाते हैं कि सही कर रहे हैं या गलत। इसलिए शरीर के पिता शरीर के बच्चों को विकारों में गोता खाते देखकर खुश होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि विकारों में जाना महापाप है या फिर आत्मा की हत्या है। शरीर के पिता नरक में डालकर खुशियां मनाते हैं, परमात्मा पिता नरक की दुर्गति से निकालकर स्वर्ग में लेकर जाते हैं। आत्मा काले से गोरा बनती है, लेकिन सूक्ष्म आत्मा दिखाई नहीं देती है, इसलिए यादगार में कृष्ण को ही फिर काला बनाकर दंत कथाएं लिखकर कलंकित कर देते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि जब कृष्ण है तो वे पावन है, जब नाम रूप बदल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, 2500 वर्षों के बाद उल्टे मार्ग पर चलते हैं, तब कलंक लगने शुरू होते हैं। आत्मा अनेक जन्म लेकर अपने स्वधर्म से विपरीत होकर पतित बनती है। अभी परमात्मा पुनः श्रेष्ठ भी बना रहे हैं तो यादगार और दंत कथाओं के राज भी बता रहे हैं। याद को पक्का कर हमें नेचुरल बनाना है, जो चलते फिरते भी निरंतर परमात्मा की और घर की याद बनी रहे। स्वीट राजधानी में जाना है तो सतो प्रधान हमें बनना है, इसलिए पवित्र तो रहना ही है। भोजन भी हमें सात्विक खाना है। समझना है कि परमात्मा मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। देवता तो हम भविष्य में बनेंगे, लेकिन संस्कार तो हमें यहाँ ही बनाने हैं। संस्कार तब बनेंगे जब हम वो करेंगे जो देवी देवता करते हैं। उनका खान पान, उनका रहन सहन, बोलना, सोचना, कर्म करना, चलना फिरना, सब यहाँ प्रैक्टिकल में परमात्मा सिखा रहे हैं। श्रीमद् दिव्य बनना सिखा रही है। विकार और खाने की तामसिकता आत्मा को आसुरी बनाती है, इसलिए ज्ञान मार्ग में परमात्मा इसका खास परहेज करने को कहते हैं। याद से भोजन को, पानी को पवित्र बनाना है, फिर ग्रहण करना है। युक्ति से खुद को बचाना है। जब कहीं बाहर जाते हैं तो शरीर के रिश्तों को छोड़ना नहीं है, लेकिन सत्य की राह पर चलकर सत्यता की सभ्यता से उनका भी कल्याण जरूर करना है। जैसे पवित्र आए थे वैसे ही हमें पवित्र बनना है। अभी परमात्मा का साथ और मदद है, फिर बाद में सजाएं खाकर पावन बनना पड़ेगा। सजाएं खाने से फिर मर्तबा भ्रष्ट हो जाएगा। कयामत का ये समय है। सभी ने देह अभिमान में पाप किए हैं, इसलिए संकल्प बोल कर्म सभी का हिसाब किताब चुकता होना है। इसलिए आश्चर्य नहीं करना है। नए नए अस्त व्यस्तता के दुख दर्द, लड़ाई झगड़े के सीन नजर आएंगे, जिन्हें देखते हुए नहीं देखना है, अर्थात उनसे प्रभावित नहीं होना है, बल्कि परमात्मा याद में रहना है। तो एक्यूरेट सेवा होती रहेगी सभी की। एक्यूरेट याद से अपने पाप भस्म कर सर्व खजानों का स्टॉक जमा कर हमें एवर रेडी रहना है। शरीर छोड़ना है, इसलिए अशरीरी बनने का अटेंशन रख छोड़ने से पहले इससे डिटैच जरूर होना है। लगाव मुक्त होना है, आत्मा को फ्री होना है हर तरह की गुलामी और निर्भरता से। ज्ञान सहज होता जा रहा है, घर घर पहुंच रहा है। परमात्मा ने कहा है ये अंतिम समय की सेवा चल रही है। लोगों को फुर्सत नहीं, इसलिए कल्याणकारी परमात्मा किसी भी विधि से विश्व की सर्व आत्माओं तक सत्य पहुंचा रहे हैं। जैसा कि उन्होंने शुरू में समर्पण होने वाली आत्माओं को कहा था कि जब ये साइंस के साधन नहीं थे, परंतु उनके महावाक्य आज सार्थक हो रहे हैं, तो उनके अंतिम इशारों को समझकर तीव्र पुरुषार्थ कर लायक बन और याद से पाप भस्म कर खुद को हर तरह की सजा से हमें फ्री करना है और परमात्मा के फूलों के बगीचे में जाने की
परमात्मा से बादशाही लेने की, प्रैक्टिकल में आचरण से देवतापन, स्वीट पाप का शो करना है। ओम शांति।